अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो बेसिकली बीमी के इस चार्जर के रिव्यू के बारे में है पड़ी। मोस्टली हमारे साथ ऐसा होता है, अक्सर लोग जिनके पास मल्टीपल डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कुछ पुराने स्मार्टफोन्स वगैरह घर पर पड़े होते हैं और उनके पास एयरबड्स होते हैं चार्ज करने के लिए, स्मार्ट वॉचेस वगैरह चार्ज करने के लिए होती हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे पास ये डिवाइसेस सेफ भी रहें और साथ ही आप मल्टीपल एट द सेम टाइम डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकें। तो उनके लिए इस तरह के चार्जर बहुत ही कारआमद होते हैं। तो इसी तरह का चार्जर एक मुझे भी चाहिए था। तो जब मैंने नेट पर सर्च किया तो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिली, लेकिन ये मोस्टली एड्स वगैरह पॉप अप होना शुरू हो गया जो बीमी की चार्जर के बारे में। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे ऐसा कोई रिव्यू वगैरह सोशल मीडिया पे नहीं मिला जो कि मुझे इसके बारे में डिटेल में बता सके कि ये चार्जर क्या है, किस तरह से वर्क करता है। और इस तरह से फिर मुझे थोड़ा मुश्किल हुई, तो मैंने रिस्क लेके इस चार्जर को बाय कर लिया और मुझे इसको तकरीबन 1 मंथ हो गए यूज़ करते हुए। तो मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ और इसका रिव्यू भी देता हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है, ताकि अगर आप कोई और बाय करना चाहता है तो उसके लिए हेल्पफुल सब लोग है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीमी के ही ब्रांड से हो। तो आजकल इस तरह के चार्जर मोस्टली ऑनलाइन अब डिफरेंट ब्रांड्स अपने नाम के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो ये इस तरह के चार्जर मोस्टली उन लोगों के लिए होते हैं जो उन्होंने मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज करना होता है और उनकी डिवाइसेस जो है बड़ी मल्टीपल वाट्स के ऊपर चार्ज हो रही होती है। तो ये बीमी का जो हमारे पास चार्जर है पड़ा, इसमें टोटल 5 पोर्ट्स हैं पड़ी, और ये एक गैन चार्जर है पड़ा। यहाँ पे चार्जिंग की इंडिकेटर शो होते हैं, और ये एक मेड इन चाइना चार्जर है पड़ा। इसकी आप स्पेक्स देखेंगे यहाँ पे तो ये शो करा रहा है कि हमारे पास टाइप सी, हमारे पास जो पोर्ट्स हैं पड़ी उस वो तकरीबन आउटपुट में 5 वोल्ट और 3 एम्प देती हैं, यानी कि टोटल जो है हमारा 15 वाट सपोर्ट करती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 ये टाइप सी पोर्ट, हमारे पास यूएसबी टाइप सी पोर्ट अवेलेबल, इसका नाम पीडी रखा हुआ है, पावर डिलीवरी पोर्ट्स हैं पड़ी हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास 2 जो है पड़ी, हमारे पास टाइप ए पोर्ट्स हैं पड़ी जो कि 5 वोल्ट्स और 2.4 एम्पियर करंट के ऊपर चार्ज करती हैं, और ये तकरीबन 12 वाट बनता है हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट। और इसी तरह आप नीचे देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है टाइप यूएसबी टाइप सी और यूएसबी टाइप ए टुगेदर। अगर आप इनको यूज़ करें तो हमारे पास टोटल 27 वाट मैक्स बनता है, यानी कि हमारे पास ये जो 3 पोर्ट्स हैं पड़ी ये 15 वाट्स को सपोर्ट शेयर करेंगी, और ये जो 2 पोर्ट्स हैं पड़ी हमारे पास ये 12 वाट्स को जो है पड़ा वो शेयरिंग में यूज़ करेंगी। इसके अलावा है कि अगर आप 3 डिवाइसेस एट द सेम टाइम पीडी की डिवाइसेस आप चार्ज कर रहे हैं तो वो जो 15 वाट हैं बड़े आपके उन तीनों में डिवाइड हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। इस तरह आप अगर एक डिवाइस यहाँ यूज़ करते हैं 15 वाट और एक डिवाइस यहाँ पे यूज़ करते हैं टोटल 12 वाट, तो ये 27 वाट का चार्जर है पड़ा जो कि 27 वाट जो है पड़ा टोटल शेयरिंग में यूटिलाइज़ करता है। तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए पड़े जो कि ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन लगा के रख देते हैं, अपनी डिवाइसेस लगा के रख देते हैं और चाहते हैं कि हमारी डिवाइसेस जो है बड़ी प्रोटेक्टेड वे में चार्ज हों और ओवर चार्ज ना हो, बैटरी का प्रॉब्लम्स ना आए उनको। तो उस तरह के चार्जर वो लोग बाय करते हैं। तो ये मोस्टली जो हमारे पास टाइप एक ही पोर्ट्स हैं बड़ी, हम ईयरबड्स को चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने स्मार्ट वॉचेस को चार्ज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और भी छोटी सी डिवाइसेस जो कि मोस्टली जो है बड़ी विद इन 12 वाट्स के अंदर आप चार्ज करना चाहते हैं। जैसे कि छोटे बटनों वाले आपके मोबाइल आते थे, वो मोबाइल फ़ोन आप चार्ज करना चाहते हैं, और या तो फिर आपका एयरबड्स है 2-3 वाट के ऊपर चार्ज करें, स्मार्ट वॉच 1 से 2 वाट पे आपने चार्ज करनी है, तो आप इनको यहाँ पे पैरेलल दोनों चीज़ें चार्ज करते हैं। यहाँ पे आप एयरबड चार्ज कर लें, यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच चार्ज कर लें, दोनों एयरबड्स चार्ज कर लें। अक्सर लोगों के पास 2-2 एयरबड्स होते हैं, 2 स्मार्ट वॉचेस होते हैं, यहाँ चार्ज कर लें। इस तरह हमारे पास यहाँ पे आप लेट्स से कि मेरे पास जैसे घर पर फैमिली में सैमसंग A12 स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो मैं वहाँ यहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पे अपना रेडमी और टेक्नो का मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ जो कि मोस्टली 15 वाट या 20 वाट्स तक सपोर्ट करते हैं। तो वो हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और ओवर द नाइट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो गैन चार्जर होता है, कहते हैं इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो ओवर हीट नहीं करता, आप इसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये जो आपको पता है जैसे कि आजकल समर है पड़ा, तो समर में तो ये होपफुली ये कुछ ना कुछ हद तक जो है हीट होता है, लेकिन उस तरह से हीट नहीं होता जैसा कि हमारे पास हमारे नॉर्मल चार्जर, ट्रेडिशनल चार्जर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हीट हो रहे होते हैं। तो ये चार्जर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है पड़ा, 1 मंथ हो गया मेरे पास यूज़ हो रहा है। तो अक्सर लोग इस तरह से बाय चार्जर जो है वो बाय कर लेते हैं और बाद में फिर वो कहते हैं जी ये तो फास्ट चार्ज नहीं कर रहा और ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो
ये उन लोगों के लिए नहीं है चार्जर। अगर आपके पास कोई हैवी मोबाइल है पड़ा जो कि 45 वाट पे चार्ज करता है, 33 वाट पे चार्ज करता है, 65 वाट पे चार्ज करता है, या 90 वाट पे वन प्लस जैसी डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है पड़ा। ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है पड़ा जिन्होंने ऑफिस में यूज़ करना है। उनके पास आप अपनी टेबल पर ये लगा के रख दें या सॉकेट में लगा के रख दें और मल्टीपल डिवाइसेस आप चार्ज करना चाह रहे हैं, या फिर आप घर में इसको यूज़ करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल डिवाइसेस हैं पड़ी, ओवर द नाइट आप चार्ज करना चाह रहे हैं, या आप लगा के रख दें और आराम आराम से आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें डिवाइसेस चार्ज होते हैं, आपने 2 मोबाइल इधर लगा के रख दिए चार्जिंग में, 3 लगा के रख दिए और सुबह तक वो ऑलमोस्ट चार्ज हो जाते हैं। और इस तरह से आपकी बैटरी भी नहीं ख़राब होती और मोबाइल भी आपके प्रोटेक्टेड वे में चार्ज होते रहते हैं। बाकी ये इंडिकेटर दिखाता है, यहाँ पे लाइट जलती है, कोई यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर नहीं आता, नॉर्मल सी लाइट आती है। अब मैं इसके बाद आपको इसकी वीडियो भी चला के दिखा दूँगा। और होपफुली जब मैंने इसके ऊपर एक मोबाइल चार्ज किया, जैसे सैमसंग का मोबाइल चार्ज किया, तो ये 2 मिनट में 1% ऑलमोस्ट कर रहा था। और इस तरह से तो एग्जैक्टली 2 मिनट्स में 1% नहीं था, लेकिन लेट्स से कह लें कि हमारे पास 3 मिनट में 2% हो रहा था। तो इस तरह से ये चार्ज कर रहा होता है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है बैटरी हीटअप होती है, चार्जर थोड़ा सा हीटअप होता है, तो चार्जिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन ये वर्क करता रहता है, अच्छा वर्क कर रहा है, बड़ा चार्जर तो बहुत अच्छा है। इसके साथ आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा फैंसी सस्ता चाहिए तो आप इस तरह की एक केबल बाय कर सकते हैं। ये भी बीमी की केबल है, ट्रांसफार्मर केबल है, और इसमें हमारे पास ये 4-in-1 आती है, यानी कि आप इसको PD टू PD भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टाइप C टू टाइप C भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ये इस तरह का कन्वर्टर है, उसके साथ ही लगा होता है, जिसके साथ ये अटैच हो जाता है, और इस तरह से आप इसको टाइप A में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्रंट एंड में मैंने इसका वो कन्वर्टर उतारा हुआ है यहाँ से, ये टाइप C मैंने रखा है क्योंकि मोस्टली मैं टाइप C यूज़ करता हूँ, मेरे पास आईफोन नहीं है। तो जिनके पास आईफोन यूज़र्स हैं पड़े वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्टर जो है पड़ा आईफोन के लिए आता है, आप इसको आईफोन के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी मोटी तार है पड़ी और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। हाँ, ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए नहीं है बड़ी, डेटा ट्रांसफ़र का सपोर्ट नहीं करती कि आप चाहते हैं कि ये डेटा ट्रांसफ़र कर नहीं, लेकिन ये चार्जिंग अच्छी करती है और इसमें लाइट्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी चलती हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त केबल है पड़ी, ये भी आप चार्जिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इस चार्जर की जो प्राइस है पड़ी वो नेट पर दे सकते हैं, नेट पे पड़ी हुई है प्राइस। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है पड़ा, तो जस्ट मैंने इसलिए अपलोड किया है, बना रहा हूँ कि क्योंकि मुझे ऑनलाइन इस तरह का कोई रिव्यू नहीं मिला जो कि इस चार्जर के बारे में कुछ बता सके और हेल्प ले सके। तो अक्सर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तो मैंने तो रिस्क ले लिया। मैं चाहता हूँ कि ताकि आपको रिस्क ना लेना पड़े और आपको एक अच्छा सा गाइड की कोई वीडियो मिल जाए और आप उसको जो है अपनी यूनिट के मुताबिक इसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू। बस ये वीडियो है पड़ी, इसके बाद मैं आपको इसकी चार्जिंग दिखा दूंगा कि किस तरह से चार्ज करता है।